हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, पीएम मोदी ने नए साल में झारखंड को दिए तोहफा, लाइट हाउस की रखी आधारशिला। एक बड़ी खबर की नए साल के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किए हैं। इसके तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड अत्यंत पिछड़ा राज्य है, यहाँ लाइट हाउस के जरिए 108 आवासों का निर्माण किया जाएगा। इस योजना के तहत कम आय वाले लोगों को काफी लाभ मिलेगा, सस्ते दर पर मकान मुहैया कराए जाएंगे। इतना ही नहीं, हाउसिंग निर्माण से रोजगार भी मिलने वाला है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची समेत झारखंड के 5 जिलों में कोरोना टीकाकरण का रिहर्सल आज। एक बड़ी खबर की, कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू करने के लिए 2 जनवरी को झारखंड में पूर्व अभ्यास किया जाएगा। इसके लिए रांची समेत 5 जिलों में तैयारी की गई है। रांची के अलावा पलामू, चतरा, पाकुड़ और पूर्वी सिंहभूम में भी टीकाकरण का रिहर्सल किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने बताया है कि केंद्र सरकार ने केवल रांची जिले में ही ड्राई रन का अनुमति प्रदान किए हैं, लेकिन राज्य सरकार ने तय किया है कि रांची के साथ ही साथ चतरा, पूर्वी सिंहभूम, पलामू, पाकुड़ में भी पूर्व अभ्यास किया जाएगा। इससे टीकाकरण की तैयारी का रिहर्सल भी हो जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से आज से बदल सकता है मौसम। 2 जनवरी से मौसम करवट बदलेगा। सुबह में कुहासा के साथ साथ दिन में आकाश में बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा, कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है और कड़के की ठंड फिलहाल पड़ने की उम्मीद नहीं है। ये स्थिति 6 जनवरी तक जारी रहने की संभावना है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही अगली बड़ी खबर, जेटेट पास अभ्यर्थियों ने सौंपा ज्ञापन। झारखंड में शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू कराने को लेकर के अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं। बताते चले कि अभ्यर्थियों ने ज्ञापन पत्र कल सौंपे हैं। इसमें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया अति शीघ्र शुरू करने की मांग की गई है। वहीं नियुक्ति प्रक्रिया 2020 तक के सभी रिक्त पदों पर करने की मांग है। साथ ही जेटेट 2016 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति झारखंड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 के तहत करने की मांग की गई है। साथ ही पिछले सरकार के द्वारा विलय के नाम पर बंद किए गए सभी विद्यालय को पुनः खोलने की मांग किया है और साथ ही बहाली होने के बाद ही नई जेटेट परीक्षा का आयोजन करने की मांग की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश में पहली वैक्सीन को विशेषज्ञ समिति की मंजूरी। एक बड़ी खबर की, वैश्विक महामारी कोरोना से जारी जंग के बीच नए साल में देशवासियों को वैक्सीन की सौगात मिली है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के विशेषज्ञों की समिति ने शुक्रवार को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड को आपात स्थिति में सशर्त इस्तेमाल करने की मंजूरी देने की सिफारिश की है। ये पहली कोरोना वैक्सीन है जिसे देश में इजाजत दी जा रही है। अब इस सिफारिश को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास भेजा जाएगा। अंतिम फैसला DCGI ही लेंगे। जल्द ही भारत में कोरोना का टीकाकरण शुरू हो सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निःशुल्क कोचिंग के लिए 5 से जमा होगा फॉर्म। राज्य सरकार के द्वारा संचालित निःशुल्क कोचिंग और आकांक्षा 40 प्रवेश परीक्षा के लिए 5 से 25 जनवरी तक फॉर्म जमा लिए जाएंगे। फॉर्म जैक की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जमा लिया जाएगा और वहीं परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को राज्य सरकार मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाओं के लिए निःशुल्क तैयारी कराती है। तो आप इसके लिए आवेदन 5 से कर सकते हैं। और साथ ही मैट्रिक इंटर परीक्षा 2021 के परीक्षार्थी शनिवार यानी कि आज से परीक्षा फॉर्म जमा कर सकते हैं। बिना विलंब शुल्क के 2 से लेकर के 22 जनवरी तक फॉर्म लिए जाएंगे और विलंब शुल्क के साथ 23 से लेकर 30 जनवरी तक फॉर्म ऑनलाइन जमा लिए जाएंगे। जैक की मेन ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म जमा लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी नौकरी में नई नियुक्ति के लिए बढ़ाई गई उम्र सीमा। एक बड़ी खबर की, राज्य सरकार ने नियुक्ति के लिए निर्धारित उम्र सीमा की अवधि बढ़ा दी है। सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए निर्धारित उम्र सीमा की अवधि 31 दिसंबर 2020 को समाप्त हो गई है। अवधि विस्तार के बाद पूर्व निर्धारित उम्र सीमा 1/1/2021 से 31/12/2025 तक प्रभावी रहेगी। सरकारी नौकरी में नियुक्ति के लिए अधिकतम उम्र सीमा अनारक्षित के लिए 35 वर्ष और पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा के लिए 37 वर्ष और महिला अनारक्षित पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा महिलाओं के लिए 38 वर्ष और अधिकतम ST/SC महिला पुरुष के लिए 40 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, गरीबों को आवास उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्राथमिकता। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रांची में लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास पर आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार की प्राथमिकता में गाँव, गरीब और किसान है। हर गरीबों को सुव्यवस्थित आवास देने के लिए केंद्र सुविधा संपन्न आवास उपलब्ध
उपलब्ध करा रही है। और साथ ही केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खरसवा शहीद दिवस पर कहा है कि उनका मंत्रालय आदिवासी बच्चों के लिए हर प्रखंड में एकलव्य विद्यालय खोलेगी। झारखंड में ही 60 से अधिक स्कूल खोले जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि खरसवा कुचाई के क्षेत्र में तरस उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। और वहीं नव वर्ष के पहले दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खरसवा स्थित शहीद वेदी पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दिए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से हर आंदोलनकारियों को सहयोग किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से रांची रेल मंडल से कई ट्रेनों का होगा परिचालन। एक राहत भरी खबर की लगभग 8 महीने के बाद एक बार फिर से रांची रेल मंडल से शनिवार को कई ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। रांची दुमका स्पेशल ट्रेन रांची से प्रस्थान रात के 9:30 बजे करेगी। वहीं रांची लोहरदगा मेमू ट्रेन रांची से दोपहर के 2:55 पर खुलेगी। साथ ही लोहरदगा रांची मेमू ट्रेन लोहरदगा से शाम के 4:45 पर खुलेगी। और खड़गपुर रांची मेमू ट्रेन खड़गपुर से सुबह के 4:40 पर खुलेगी। साथ ही रांची लोहरदगा मेमू ट्रेन रांची से शाम के 6:40 पर खुलेगी। और लोहरदगा रांची मेमू ट्रेन लोहरदगा से रात के 8:30 बजे खुलेगी। इसी तरह से आद्रा बड़का का नाम मेमू ट्रेन सप्ताह में 6 दिन रविवार को छोड़ करके आज से चलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 20 रुपये महंगा हुआ कॉमर्शियल गैस सिलेंडर। नए साल पर आम लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है कि 14 किलो 200 ग्राम घरेलू गैस सिलेंडर के कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है, जबकि 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर में 20 रुपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गई है। और साथ ही रसोई गैस सिलेंडर को लेकर के एक बड़ा बदलाव किया गया है। रसोई गैस सिलेंडर बुक कराने के लिए अब आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है। इंडियन के बुकिंग नंबर पर मिस कॉल करनी है, गैस सिलेंडर आपके घर पहुंच जाएगा। आपको बता दें कि उपभोक्ता को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से नंबर पर कॉल करनी होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नए साल में रोजगार पर होगा फोकस। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और मंत्री बादल पत्रलेख और बाना गुप्ता ने नव वर्ष पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं और बधाइयां दी है। और डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि ये वर्ष राज्य के गरीबों और मध्यम वर्ग के जरूरतों और रोजगार सृजन पर मुख्य रूप से फोकस किया जाएगा। बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। और कोरोना वायरस की मुक्ति के साथ ही साथ किसानों और देश हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कृषि काले कानून वापस लेने के लिए सुसमृद्धि प्राप्त हो, ऐसी कामना किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूल खोलने के फैसले का शिक्षकों ने किया विरोध। झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ रांची जिला के पदाधिकारियों ने नए साल के पहले दिन स्कूल खोलने के फैसले के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक जटा शंकर चौधरी के फैसले का पुरजोर विरोध किया है। पदाधिकारियों ने शीतकालीन छुट्टी रद्द करते हुए स्कूल खोलने के निदेशक के फैसले को वापस लेने के लिए मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस तरह के तुगलकी फरमान पर तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री को रोक लगाए। विशेष बैठक में सभी की सहमति पर निर्णय लिया गया है कि इस तरह की तुगलकी फरमान का आदेश भविष्य में न लिया जाए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य के 4000 से अधिक वकीलों की प्रैक्टिस पर खतरा। एक बड़ी खबर की झारखंड के करीब 4000 वकीलों की प्रैक्टिस खतरे पर पड़ गई है। इन वकीलों ने प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नहीं भेजा है। बार काउंसिल ने सभी को 31 दिसंबर तक सत्यापन कराकर काउंसिल को ऑनलाइन भेजने को कहा था और सभी जिले के बार संघों के माध्यम से भेजना था। बार काउंसिल ने कहा है कि जिन वकीलों ने सत्यापन नहीं कराया है उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। वे प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे और उन्हें कल्याणकारी योजना का लाभ भी उन्हें नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड आंदोलनकारी कल मनाएंगे स्थापना दिवस। झारखंड आंदोलनकारी 3 जनवरी को गांधी मैदान में स्थापना दिवस मनाएंगे। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। ये जानकारी झारखंड आंदोलनकारी के अध्यक्ष चुन्नूलाल सोरेन ने दिए हैं। कहा है कि इस मौके पर देवघर, दुमका, सरठा, मधुपुर, धनबाद से लोग शिरकत करके सभा को संबोधित करेंगे और सरकार से मान सम्मान समेत कई सुविधाएं आंदोलनकारियों को दिलाने की मांग की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेल कर्मियों की महंगाई भत्ता 3.9% बढ़ी। एक बड़ी खुशखबरी की सेल ने कामगारों की महंगाई भत्ता में 3.9% की बढ़ोतरी की है, जबकि अधिकारियों के डीए फ्रीज होने के कारण उन्हें इसका लाभ जुलाई 2021 तक नहीं मिल सकेगा। नई दर 1 जनवरी से लागू हो जाएगी। इससे कंपनी में काम करने वाले लगभग 58,000 से अधिक संयंत्र कर्मी लाभान्वित होंगे। इस तिमाही खाद्य पदार्थ औद्योगिक समेत दैनिक उपयोग की अन्य वस्तुओं की कीमतों में उछाल होने के कारण महंगाई
महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हजारीबाग में बनेगा 50 बेड का नया वार्ड। एक बड़ी राहत की खबर कि 2020 के बीतने के बाद अब लोग 2021 के स्वागत करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में लोगों को वर्ष 2021 से कई उम्मीदें हैं। इस क्रम में स्वास्थ्य विभाग से भी लोगों को आने वाले वर्ष में काफी कुछ मिलने की उम्मीद है। इस क्रम में जहां मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 50 बेड का नया वार्ड मिलेगा, वहीं लोगों को वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचाव को लेकर वैक्सीन मिलने की भी उम्मीद है। इसके अलावा हजारीबाग जिले के कई सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को नए भवन भी मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टूरिज्म डेवलपमेंट से जुड़ेगा पलानी का झरना। एक बड़ी राहत की खबर की लॉकडाउन के दौरान पतरातू प्रखंड के तलाटाड़ पंचायत के ग्राम पलानी स्थित वाटरफॉल इंटरनेट मीडिया के माध्यम से काफी चर्चित हो गया है। इसे टूरिज्म प्लेस के रूप में विकसित करने के लिए विधायक अंबा प्रसाद ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन भेजे हैं। ज्ञापन के माध्यम से टूरिज्म प्लेस के रूप में विकसित करने की मांग किए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, वेबसाइट नहीं खुलने से जनता और प्रज्ञा संचालक परेशान। पिछले 15 दिनों से झारभूमि वेबसाइट की समस्या से आम जनता परेशान है, वहीं प्रज्ञा केंद्र संचालक भी परेशान है। इंटरनेट में झारभूमि.nic.in नहीं खुल रही है और जिसके कारण भूमि से संबंधित दस्तावेज राज्य की जनता नहीं देख पा रहे हैं। बताते चले कि पिछले 1 महीने से झारभूमि का सॉफ्टवेयर बहुत धीमी गति से खुल रही है और पिछले 26 दिसंबर से 28 दिसंबर 3 दिनों तक इस वेबसाइट के नहीं खुलने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रज्ञा संचालकों ने बताया है कि झारभूमि.nic.in की सेवा इतनी लचर है कि एक दस्तावेज को खोलने में घंटों लग जाते हैं, तो सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डेयरी संचालकों को इग्नू में मिलेगी ट्रेनिंग। अब तक इग्नू में छात्रों की पढ़ाई से संबंधित कक्षाएं होती थी, लेकिन अब जिले के पशुपालकों को इग्नू में आधुनिक पशुपालन के तरीके की ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। रांची स्थित इग्नू सेंटर में ये ट्रेनिंग होगी और जिला विकास पदाधिकारी संजीव रंजन कुमार ने ये बताया है कि धनबाद के कृषकों को ये ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहें।